हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन और हमने डिसोल्यूशन की 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी और जिसमें मैंने आपको बोला था मैं आपको कंसेप्ट्स डिलीवर करूंगा जो कि मैंने किए भी। और उम्मीद है कि आपको वहां तक 2 वीडियोस देखने के बाद आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो आगे की हमारी 3-4 क्लासेस बची हैं उसमें हम इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। मैंने पहले बोला था ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और एक आसान सा चैप्टर है। तो अगर आपने पहली 2 वीडियोस ना देखी हो तो आप आई बटन में जाके वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा, है ना। जो बच्चों ने नहीं देखी है और आज ये पहली बार देख रहे हैं तो हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस वहां से कवर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डे 3 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटीज में गिवन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में एज लोन 5000, मतलब मैंने पार्टनर ए माना हुआ है और ए से हमने पैसे उधार ले रखे हैं, कितने 5000। अब इसमें 3 केस बना रखे हैं मैंने, यानी कि 3 में से कोई भी एक केस आपके क्वेश्चन में आ सकता है। पहला केस नो इंफॉर्मेशन, यानी कि नीचे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्या करेंगे? पार्टनर का लोन एक ऐसा लोन है जिसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। आपको याद होगा मैंने मना किया था रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने को। क्या क्या चीजें? पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, कोई प्रॉफिट लॉस, रिजर्व और कैश और बैंक, इनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। तो जिनको नहीं करते थे उसमें एक पार्टनर्स लोन भी था, ठीक है ना। तो पार्टनर्स लोन को क्या करते हैं? पार्टनर्स लोन की डायरेक्ट पेमेंट करते हैं कैश या बैंक के थ्रू, या ये कह सकता हूं कि पार्टनर्स लोन सीधे कहां जाता है? बैंक अकाउंट में जाता है। अच्छा, बैंक या कैश एक ही बात है, ध्यान रखना है ना। अगर कैश में डीलिंग हो रही है तो कैश बोल देते हैं और बैंक से डीलिंग हो रही है तो बैंक बोल देते हैं। तो पार्टनर का लोन सीधे कहां पर जाता है? सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। ना रियलाइजेशन में जाएगा, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? सीधे बैंक में जाएगा। किधर जाएगा? अच्छा, मैंने बता रखा है कभी कंसेप्ट अगर फेल भी हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान रखना हमेशा अपोजिट साइड में जाता है। अपोजिट का मतलब होता है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है तो राइट हैंड साइड पे लिख देना, राइट हैंड साइड पे गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना। लॉजिक लगाओगे 100% लॉजिक लगेगा। देखो कैसे, पार्टनर्स का लोन यहां दे रखा है, किधर दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है ना लायबिलिटीज में। कहां जाना है? बैंक अकाउंट में जाना है। तो किधर लिखूंगा? सीधे राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। तो देखो यहां दे रखा था, राइट हैंड साइड पे लिखा, किस नाम से? बाय एज लोन के नाम से 5000, ठीक है। तो कहां गया पार्टनर का लोन? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सीधे कहां पर जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। चलो खैर ये बात समझ में आई। सर अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाने को पूछ ले तो क्या करेंगे? तो देखो जर्नल एंट्री, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। पेमेंट कर दोगे तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो एंट्री यहां बना रखी है मैंने, देखो एज लोन अकाउंट डेबिट। कभी भी कोई भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है ना। चेंज कर देंगे बैलेंस, क्रेडिट होता है, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। तो एज लोन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से पैसे चले गए, हमारे अकाउंट में से पैसे कट हो गए। अगर पैसे कट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाता है। अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है बैंक में तो डेबिट होता है। एसेट है ना बैंक हमारी, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। मैंने बताया था ये रूल तो बहुत अच्छे से करके चलना। एसेट का डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटीज का क्रेडिट है। अगर ये चीजें इंक्रीज होंगी तो सेम रखते हैं, डिक्रीज होती हैं तो बैलेंस को चेंज कर देते हैं। अगर एसेट इंक्रीज तो डेबिट ही रहेगी, डिक्रीज तो क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ये अकाउंट का एक सिंपल प्रिंसिपल है, हर चैप्टर में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज थी, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक हमारा कम हो जाएगा। बैंक की जगह हम कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर जर्नल एंट्री बोलता है। आगे चलते हैं, केस 2, एज लोन वॉज सेटल्ड एट ₹4500। अब की बार वो कह रहा है ए का लोन 4500 में 4500 रुपीज में सेटल हो गया। कितने देने थे? 5000।
कितने दे रहे हैं 4500। तो जितने दे रहे हैं वो तो पहले बैंक अकाउंट में लिखें। तो इस बार बाय एज लोन 4500, बाय एज लोन 4500, जितना हमारे अकाउंट से कम हो गया वो हमने बाय एज लोन के नाम से लिख दिया। अच्छा बताओ अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 500 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 5000 देने थे, 4500 देके जान छूट रही है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट वाली जगह कहां पर है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर बाय साइड में लिखोगे बाय एज लोन अकाउंट, जितने का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है, इसलिए इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसे हम लोग रिकॉर्ड करके चलेंगे। जबकि जिन चीजों को हम ट्रांसफर कर दिया करते थे उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस हम लोग नहीं सोचते थे। मैंने बताया था ना, अगर एसेट के बारे में कुछ बोल रहा है तो प्रॉफिट, लायबिलिटीज के बारे में बोल रहा है तो हम उसे लॉस मान के चलते थे। तो पार्टनर का लोन आपको इस तरीके से डील करना है क्योंकि ये रियलाइजेशन में नहीं जाता। जितने पैसे आप पे कर रहे हो यहां लिखो 4500, और जितने का प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट वाली साइड, प्रॉफिट वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड होती है बाय एज लोन के नाम से। अब इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। एज लोन हमारा कम हो गया 5000 से, तो एज लोन अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक। कितने पैसे चले गए? 4500 हमारे अकाउंट से कम हो गए, 500 का प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट का नाम क्या है? रियलाइजेशन। 500 का हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो लोन खत्म हो गया, बैंक कम हो गया और 500 का हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। तो अब बात समझ में आ गई कि लोन की पेमेंट अगर कम हो रही होगी तो जितने पैसे दे रहे हो वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में आ जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। केस 3, अब की बार लिखा हुआ है एज लोन वॉज सेटेड। ये वाली लाइन बिल्कुल वैसे ही है, एज लोन वॉज सेटेड थ्रू स्टॉक ऑफ ₹4500। इस बार हम स्टॉक के थ्रू सेटलमेंट कर रहे हैं। पहले कैश दिया था, अब स्टॉक दिया है। तो बताओ जल्दी से, क्या बैंक अकाउंट में इस बार कुछ आएगा? नहीं आएगा। जब पैसे ही नहीं दे रहे हो तो बैंक अकाउंट में क्यों आएगा? बैंक अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। स्टॉक दे रहे हो, अब जब हमारे पास से एसेट जाती है, ध्यान दो, एसेट जाती है, एसेट का सेटलमेंट क्या मानते थे हम? फायदा मानते थे। और फायदा मानते थे तो किधर लिखते थे? बाय साइड में। तो बाय एज लोन अकाउंट, जितने की आप एसेट दे रहे हो, 4500 की आपने एसेट दे दी, तो एसेट के नाम बाय एज लोन अकाउंट 4500। हम वैसे क्या लिखते थे जब एसेट का सेटलमेंट होता था? कैश या फिर पार्टनर का नाम लिखते थे। लेकिन यहां पर हम कैश के लिए नहीं दे रहे, पार्टनर का लोन सेटल करने के लिए दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जनरल पॉइंट से थोड़ा सा हटके डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर बाय एज लोन अकाउंट 4500 किस बात के लिए? ब्रैकेट में स्टॉक, हमने ये स्टॉक दे दिया है। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 5000 देने थे, 4500 दिए, स्टॉक दिया और हिसाब बराबर हो गया, फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो बाय एज लोन अकाउंट 500, बाय एज लोन अकाउंट 500। कहने का मतलब है पार्टनर का लोन सेटल करने पर जो भी प्रॉफिट होगा वो तय बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो प्रॉफिट बाय में आएगा ही आएगा। अब बात यह है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो बैंक में लिख देना, और अगर आप कोई एसेट दे रहे हो तो रियलाइजेशन लिख देना। क्योंकि एसेट का सेटलमेंट कहां पर लिखते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? मैं बार बार बोल रहा हूं, किस नाम से लिखते थे? या तो कैश लिखते थे या पार्टनर लिखते थे। लेकिन अगर लोन का सेटलमेंट करेंगे तो लोन के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि लोन रियलाइजेशन में नहीं आता है। स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है। इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाएं तो देखो एज लोन अकाउंट डेबिट कैंसिल हो रहा है। बस अब की बार यहां टू बैंक की जगह स्टॉक दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक तो नाम यूज करते नहीं है। मैंने बताया था पहली और दूसरी एंट्री के बाद तो एसेट खत्म ही हो जाती है। फायदा हो रहा है एसेट का सेटलमेंट, और फायदे का नाम क्या होता है? रियलाइजेशन। एसेट का सेटलमेंट फायदा होगा और फायदे को हम रियलाइजेशन के नाम से लिखते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो एंट्री बन रही है एज लोन अकाउंट डेबिट
अगर आप ध्यान से देखो, एंट्री बन रही है एज लोन अकाउंट डेबिट 5000 टू रियलाइजेशन जो स्टॉक चला गया 4500 का, टू रियलाइजेशन जो लोन पर फायदा हो गया 500 का। ठीक है, फिर से अगर हम ब्रॉडली देखें तो लोन के सेटलमेंट की एंट्री बनी क्या, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर पैसे दिए, और टू रियलाइजेशन अगर हमने कोई एसेट दी, और जो फायदा हो रहा है उसे टू रियलाइजेशन के नाम से तो हमें लिखना ही लिखना है। तो एंट्री बनी एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। अगर ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, और चाहो तो एक ही एंट्री बना दो एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5000 से। लेकिन बेटर यह है समझने के लिए कि आप 2 बार ही रियलाइजेशन लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टू रियलाइजेशन लिखा है, ये जो स्टॉक दिया है, ये उसके लिए लिया है। स्टॉक के नाम की जगह हम रियलाइजेशन लिखेंगे क्योंकि एसेट का सेटलमेंट हो रहा है, और ये जो टू रियलाइजेशन लिखा है, ये हमने प्रॉफिट जो हुआ है, ये हमने उसके लिए लिखा है। तो अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो कैश अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में आएगा, और अगर एसेट दोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में एज लोन के नाम से जितने की आप एसेट दे रहे हो, और जो फायदा होगा वो फायदा अलग से बाय एज लोन के नाम से आएगा। राइट, समझ में आई बात। तो आज बस मैं ज्यादा और टॉपिक कवर ना करते हुए एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया है, एज लोन। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को, तो अब आप एक बार इसको समझ लेना। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज इसमें है नहीं। आगे की जो अब मैं 2 क्लासेस लूंगा उसमें मैं बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बस अब हम उन पे डिस्कशन करेंगे और उनको लेके एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।